everyone, I am Shubhangi Kotkar and welcome to my YouTube channel Learn with Shubhangi. So in today's video we see array. What is exactly array? In last video we see the data structure types. In that we saw the array is categorized into non-primitive data type. So basically the array is a linear data structure. So array is a linear data structure. In array, we can store the value in a continuous block of a memory that store a multiple items of same type together. Firstly, we see what is the need of the array. So array की हमें ज़रूरत क्या है exactly? For example, let's take one example. Int a is equal to 10. Okay, यहाँ पे हमने 10 वैल्यू int में स्टोर की है. But what if we want to store the more than one value in a same variable? It is not possible, right? For example, कोई स्टूडेंट का डेटा है, 10 स्टूडेंट का डेटा है, मुझे उनका रोल नंबर स्टोर करना है. सो बाय यूजिंग वेरिएबल अगर हमने इस मेथड से ट्राई किया, सो हम कैसे कर सकते हैं? इंट a इज इक्वल टू 1, इंट b इज इक्वल टू 2, इंट c इज इक्वल टू 3 एंड डॉट डॉट डॉट. ओके, ऐसे हम 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं. बट अगर ये जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है, सो फॉर दैट वी यूज अ एरे. एरे में क्या होता है एग्जैक्टली? फॉर एग्जाम्पल हमें जो 10 रोल नंबर है वो एक ही वेरिएबल में हमें स्टोर करने. सो फॉर दैट पर्पज वी यूज अ एरे. फॉर एग्जाम्पल एक एरे का एग्जाम्पल लेते हैं. ये हमारी मेमोरी लोकेशन है. फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारे ब्लॉक है. नाउ फर्स्टली सी हमारे जो वेरिएबल्स है वो मेमोरी लोकेशन में स्टोर कैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें इंट a इज इक्वल टू 10 वेरिएबल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है. सो कैसे करेंगे हम? फर्स्टली व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इंटीजर डेटा टाइप. सो इंटीजर डेटा टाइप की साइज कितनी है? 2 और 4 बाइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इंट की साइज लेते हैं 4 बाइट. ओके, 4 बाइट. बट बाइट हमें देखा जाए तो हम जो बाइट है वो कैसे बनता है? बाय यूजिंग 8 बिट. सो 4 इंटू 8 बिट कितना होता है हमारा? 32 बिट. मतलब जो मेमोरी है हमारी वहां पे 32 बिट हमें क्या लगेगा? स्टोरेज स्पेस लगेगा. सो यहाँ पे देखते हैं जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे हमें ये 10 वैल्यू स्टोर करनी है. ओके, सो 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है? 4 बाइट जो मेमोरी स्पेस है वो हमें चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मेमोरी एड्रेस लिया. फॉर एग्जाम्पल 100, 101, 102, 103, 104 एंड डॉट डॉट डॉट. यहाँ पे कंसिडर वन थिंग, जो एड्रेस रहता है हमारा मेमोरी एड्रेस रहता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है. ओके, जो हमारा मेमोरी एड्रेस रहता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यहाँ पे मैं डेसिमल फॉर्मेट में मेमोरी एड्रेस ले रही हूँ. सो यहाँ पे क्या है? 100. यहाँ पे हमें डेटा स्टोर करना है 4 बाइट का. सो दिस वन इज अ 1 बाइट, दिस वन अगेन 1 बाइट, दिस वन अगेन 1 बाइट, दिस वन इज अ 1 बाइट. ऐसे जो 4 बाइट्स है, ये जो 4 बाइट्स है यहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होगी 10. जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे हमें वैल्यू अगर स्टोर करनी हो तो हमें डायरेक्टली डेसिमल फॉर्मेट में हम स्टोर नहीं कर सकते. उसके लिए हमें जो डेसिमल वैल्यू है, जो हमारी डेसिमल वैल्यू है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी फॉर्मेट में. ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेसिमल क्या है? 10 है. जो 10 वैल्यू है वो हमें कहाँ पे स्टोर करनी है? 4 बाइट. 4 बाइट मीन्स 32 बिट. सो 0000 लाइक दिस और लास्ट में क्या आएगा? 1010. ये हो गए हमारे फाइनल बाइनरी वैल्यू ऑफ 10. सो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे कैसा स्टोर होगा? फॉर एग्जाम्पल 000000000. यहाँ पे क्या होगा? 4 टाइम्स 0 एंड 1010. ओके, इस जो 10 बाइट है वो हमारी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गई. सो लेट्स सी व्हाट इज द एरे. एरे इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर. प्रीवियसली जैसे कि मैंने बोला था, एरे क्या करता है? सिमिलर काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इंटीजर हो गए, फ्लोट, कैरेक्टर,
जो भी डेटा टाइप है वो जो डेटा है वो सिमिलर फॉर्मेट ऑफ डेटा हम स्टोर करते हैं एरे में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंटीजर का एरे ले लिया तो हम वहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर हमने कैरेक्टर का डेटा टाइप ले लिया तो हम सिर्फ कैरेक्टर के ही डेटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो एरे इज अ linear data structure. Next is it store the similar type of data, like previous it store the similar integer और float और character का जो data है वो हम store करते हैं। Let's see the declaration of the array. For example in एक array ले लेते हैं हम, int array is equal array of 5, इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। यहाँ पे जो इंट है वो क्या है, हमारा डेटा टाइप है। जो इंट है वो क्या है, हमारा डेटा टाइप। नेक्स्ट ये क्या है, हमारा नेम ऑफ द एरे, नेम ऑफ आवर एरे, एंड 5 दिस इज द साइज ऑफ आवर एरे। सो ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं हमारा एरे, इंट एरे इज इक्वल टू एरे ऑफ 5। सो यहाँ पे हमने जो एरे डिक्लेयर किया है उसकी साइज कितनी है, 5, एंड उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर। ओके, सो हमें 10 स्टूडेंट का, यहाँ पे हमने देखा 10 स्टूडेंट का हमें क्या करना है, डेटा स्टोर करना है एरे में। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ले लिया हमने इंट स्टूड, हमें कितने स्टूडेंट का करना है, 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। सो यहाँ पे हमने साइज मेंशन की 10 और इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं इन करली ब्रेसेस। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे जो रोल नंबर है वो हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये जो हो गए ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। ओके, हमारा जो एरे है वहां पे जो भी वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं इट इज नोन एज अ एलिमेंट। सो ये जो एरे है वो हमारा कैसे शो होगा, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल ये जो है मेमोरी लोकेशन है, या फिर कंसिडर करो ये हमारा एरे है। ओके, सो यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर की है। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी है, 10। सो यहाँ पे जो एरे क्रिएट किया है, जो एरे क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, हमारी 10। जो भी हमारा एरे क्रिएट होगा या फिर जो भी हमारे एलिमेंट स्टोर हो गए एरे में वो कैसे हो गए, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हो गए। या फिर ऐसा नहीं होता एक एलिमेंट दिस साइड दूसरा एलिमेंट दिस साइड, ऐसा नहीं होता। एरे में जो भी एलिमेंट्स है या फिर जो भी वैल्यूज है वो एक ही लिनियर फॉर्मेट में या फिर सिक्वेंशियली हम डेटा स्टोर करते हैं। सो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है यहाँ पे हमने स्टोर किया हुआ उसकी इंडेक्स क्या रहती है, 0। सो यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट की अगर इंडेक्स पूछी तो वो क्या हो गई, एरे ऑफ 0। सेकेंड इंडेक्स की क्या होगी, लाइक दिस एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 3। जो लास्ट का हमारा एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, n-1 होगी, या फिर यहाँ पे एरे ऑफ 9 आएगा। ओके, सो जो एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हैं इट इज दिस वैल्यू जो स्टोर किए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। और जो भी हमारी यहाँ पे हमें शो हो रही है इंडेक्स, सो इट इज नोन एज अ इंडेक्स। जो भी हमें यहाँ पे वैल्यूज ऊपर शो हो रहे हैं वो क्या है, हमारे इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ 0, इंडेक्स ऑफ 1, इंडेक्स ऑफ 2 3 4 5 लाइक दिस। ओके, next is we see how many ways we can initialize the array. First way is data types, array name, size of array, and here we are give the values of that array. Second way, int a of array, then 2 3 5, यहाँ पे हमने क्या किया है, वैल्यू इनिशियलाइज किया है। नेक्स्ट वन, इंट एरे ऑफ 5, यहाँ पे हमने क्या किया है, एरे डिक्लेरेशन। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था ये क्या है, हमारा डिक्लेरेशन ऑफ एरे है। नेक्स्ट इज यहाँ पे हमने जो वैल्यूज असाइन किए वो कैसे किए, ARR एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंट एरे क्रिएट किया है हमने 5 का। सो जो मेमोरी लोकेशन है वो हमें एलोकेट हो गई एरे ऑफ 5 के लिए। देन एरे ऑफ 0 जो लोकेशन है वहाँ पे हमने एलिमेंट पुट किया 1। आफ्टर दैट व्हेन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट वी पुट द एलिमेंट 20। आफ्टर दैट वी पुट द एलिमेंट 30। आफ्टर execute this we put here 55.
After this one we put here 60. Like this we are storing the values in a array. In this we see the one array example. In that here we take the input from the user and also print on the console. For यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है int yen. यन मीन्स यहाँ पे हम स्कैन करके जो साइज है वो यूजर से हम इनपुट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर ने साइज एंटर कर दी 4. आफ्टर दैट यहाँ पे साइज एंटर कर दी हमारे यूजर ने 4. आफ्टर दैट इन एरे ऑफ n. सो जो एरे हमारा वहाँ पे हमारी साइज कितनी आएगी, 4 आएगी. सो यहाँ पे क्या होगा हमारा एरे ऑफ 4. नेक्स्ट फॉर इंट i इज इक्वल टू 0. i कहाँ पे जो इटरेशन है वो 0 पे इनिशियलाइज हुआ. i लेस देन यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल n किया i प्लस प्लस. ओके, जो ये यन है उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 4 है. तो जब तक वो 4 नहीं हो जाएगा तब तक वो जो लूप है वो कंटिन्यूसली रन होगा. सो स्कैन एरे ऑफ i. फर्स्ट एरे ऑफ 0 पे गए. सो यूजर ने एक यूजर ने एक वैल्यू एंटर की फॉर एग्जांपल 10. आफ्टर दैट अगेन i प्लस प्लस होगा, i इज इक्वल टू 1. यूजर ने अगेन एंटर किया एग्जिट i प्लस प्लस. यूजर ने अगेन लूप में गया और एरे ऑफ i प्रिंट किया फॉर एग्जांपल 30 एंड 40. ओके, जो इनपुट है यूजर ने वो हमने यहाँ से ले लिए है. ओके, आफ्टर दैट प्रिंटफ एलिमेंट इन द एरे. जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उससे हमें क्या होगा, जो भी कंसोल पे हमें ये स्टेटमेंट शो होगा आफ्टर दैट एलिमेंट्स इन एरे. आफ्टर दैट प्रिंटफ अगेन हमने फॉर लूप का यूज करके क्या किया है, हमारा जो एरे है उसकी जो वैल्यूज है वो हमने प्रिंट की. फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू 0. सो प्रिंटफ में क्या है, a ऑफ i मीन्स फर्स्टली क्या होगा हमारा a ऑफ 0 होगा. सो वैल्यू जो है वो हमारी कौन सी प्रिंट होगी, 10. ओके, आफ्टर दैट अगेन i प्लस प्लस हो जाने के बाद अब i की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1. अगेन वो एंटर करेगा. नाउ a ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है हमारा 20 30. लाइक दिस हमारी जो वैल्यू है वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी. Next we see the types of a array. There are 3 types of the array. First one is a one dimensional, two dimensional and a multi-dimensional array. One dimensional means जो previously हमने जो array देखा था वो हमारा वन डायमेंशनल एरे था. इन दैट जो भी हमारे एलिमेंट्स हो गए वो एक ही रो या फिर कॉलम के फॉर्मेट में हमारे जो एलिमेंट है वो स्टोर होंगे. इट इज नोन एज अ वन डायमेंशनल 1D एरे. वन डायमेंशनल मीन्स जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो हमारे एलिमेंट्स सिक्वेंशियली और लीनियर ऑर्डर में एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में हमारे जो एलिमेंट्स है वो स्टोर होंगे. Next is a two-dimensional array. Two-dimensional array means the array store in the 2 rows and 2 column format. For example, यहाँ पे जो हमने array draw किया है it is known as a two-dimensional array. So यहाँ पे 0 1 and 0 1 ये जो array है वो हम कैसे रीड कर सकते हैं, a of 0 0. यहाँ पे हमने for example एक एलिमेंट स्टोर किए हैं a of 0 0, then a of 0 1, a of 1 0, a of 1 1. सो अगर हमें यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है या फिर रिट्राइव करनी है सो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं. a of 0 0, a of 0 1, a of 0 0 क्या है हमारा 2, a of 0 1 3, a of 1 0 4, a of 1 1 इज अ 10. इस तरह से हम टू डायमेंशनल एरे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे को फॉर एग्जांपल अगर हमने शो किया इंट जो हमारा डेटा टाइप है इंटीजर, ए हमारा एरे नेम एंड आफ्टर दैट रोज हमें कितने रोज चाहिए 2 रोज एंड 2 कॉलम. इट इज नोन एज अ टू डायमेंशनल एरे. Next type is a multi-dimensional array. Multi-dimensional array. So multi-dimensional array में क्या होता है, it is same like a two-dimensional. मीन्स यहाँ पे भी रो एंड कॉलम होते हैं बट यहाँ पे हम मल्टीपल रोज मीन्स मोर देन 2 रोज एंड मोर देन 2 कॉलम हम यहाँ पे ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम यहाँ पे हमने शो किए 1 2 3 0 1 2.
यहाँ पे जो मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स हमने रिप्रेजेंट किया है, इट इज नोन एज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। इसका भी सिंटैक्स सेम है, इंटीजर ए ऑफ फॉर एग्जांपल रो हमारे एम, कॉलम एन एंड ओ, जो साइज है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो इट इज नोन एज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी array operation. In that we will see traverse, insertion, deletion, search, update operation. So we continue guys. So thank you so much for watching this video. If you like my video then please like, comment and subscribe our YouTube channel Learn with Shubhangi.